हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको टाइटल से पता लग रहा होगा कि आज हम MPPS से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस लाए हैं जो कि पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आज हम यूनिट 10 के कुछ महत्वपूर्ण MCQ लाए हैं जो कि जनजातियों से संबंधित योजनाओं से हैं। तो जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके जो जनजाति से संबंधित योजनाएं हैं तो वो एक वीडियो में कवर नहीं हो सकती है, तो जिसके हम पार्ट वाइज पार्ट बनाएंगे, तो जिससे आप जुड़े रहिएगा, जिससे आपको और नई वीडियोस मिलते रहें, जिससे आपकी सारी योजनाएं कवर हो जाए। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारी वीडियो देखते रहें, जिससे आपको पेपर में कोई दिक्कत ना हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, तो उसका आंसर भी आपको मिलेगा। सभी बच्चों का रिप्लाई किया जाएगा जिससे आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश तांत्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत स्वरोजगार के लिए लाभार्थियों को किस हद तक बैंक ऋण दिया जाएगा। ऑप्शन पहला है 10,000 से 50,000, दूसरा ऑप्शन है 10,000 से 1,00,000, तीसरा ऑप्शन है 10,000 से 1,50,000 एंड चौथा ऑप्शन है 10,000 से 2,00,000। तो इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 10,000 से 1,00,000। अगला क्वेश्चन है, आकांक्षा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन पहला है, यह 1 जनवरी 2018 से शुरू किया गया था। दूसरा है, योजना के अनुसार अनुसूचित जनजाति श्रेणी के छात्रों को 9वीं और 10वीं कक्षा में पढ़ते समय डिवीजनल मुख्यालय में प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों से JEE, NEET, एम्स, CLAT के लिए कोचिंग दी जाती है। एंड थर्ड है, यह योजना जनजातीय मामलों के विभाग द्वारा चलाई जाती है। एंड फोर्थ है, परिवार की वार्षिक आय से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन है, भगवान बिरसा मुंडा कब शुरू हुआ था स्वरोजगार योजना। ऑप्शन पहला है 5 सितंबर 2022, दूसरा ऑप्शन है 6 सितंबर 2022, तीसरा ऑप्शन है 7 सितंबर 2022 एंड चौथा ऑप्शन है 4 सितंबर 2022। तो इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा 6 सितंबर 2022। अगला क्वेश्चन है, मैला प्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से कौन सी योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन पहला है प्रतिष्ठा योजना, दूसरा है बलराम ताल योजना, तीसरा है अरुणिमा योजना या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठा योजना। अगला क्वेश्चन है, वेश्यावृत्ति के पेशे को छोड़ने वाली महिलाओं के पुनर्वास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। ऑप्शन पहला है 1 जनवरी 1999, दूसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 2000, तीसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 2001 एंड चौथा ऑप्शन है 1 जनवरी 2002। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाए, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 जनवरी 1999। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों में प्रधानमंत्री वनधन विकास योजना के लिए वनधन विकास केंद्रों का चयन किया जाएगा। ऑप्शन पहला है 17, दूसरा है 13, चौथा है 20 एंड तीसरा है 20 एंड चौथा है 11। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा
17। क्या हो जाएगा? 17। अगला क्वेश्चन है, तांत्या मामा आर्थिक कल्याण योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन पहला है, यह 6 सितंबर 2022 को शुरू हुआ। दूसरा है, सभी प्रकार के स्वरोजगार के लिए वित्तीय सहायता 10,000 से 1 लाख रुपए तक होगी। तीसरा है, ब्याज सब्सिडी अधिकतम 8 वर्षों की अवधि के लिए 7% प्रति वर्ष की ब्याज दर पर दी जाएगी। एंड चौथा है, आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। इसका आंसर हो जाएगा, ब्याज सब्सिडी अधिकतम 8 वर्षों की अवधि के लिए 7% वर्ष की ब्याज दर पर दी जाए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सूरज धारा योजना कब शुरू हुई थी? ऑप्शन पहला है 1999 से 2000, दूसरा है 2000 से 2001, तीसरा है 2001 से 2002 या चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सूरज धारा योजना कब शुरू हुई थी? सूरज धारा योजना 2000 से 2001 में शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी बच्चे हमारी इस वीडियो को देख सकें और इस वीडियो का लाभ ले सकें। और आपको जिस भी टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कर देना, हम उसको प्रोवाइड करा देंगे। और इसकी अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किसके नाम पर चल रही है? ऑप्शन पहला है दलपति शाह, दूसरा है बिरसा मुंडा, तीसरा है तांत्या भील एंड चौथा है रघुनाथ शाह। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, जो आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना है वो एक तो बिरसा मुंडा के नाम से भी चल रही है और तांत्या भील के नाम से भी चल रही है। अब पेपर में जो भी आए तो आप ऑप्शन में लगा देना, इसका दोनों सही है, बिरसा मुंडा भी सही है और तांत्या भील भी सही है। अगर पेपर में दोनों सही हो जाएगा तो दोनों लगा देना, या एक आएगा तो एक लगा देना। वैसे दोनों देगा नहीं, एक ही देगा। तो अगला क्वेश्चन, तो पेपर में जो भी आएगा आप उसको लगा देना। अगला क्वेश्चन है, रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन पहला है, यह जनवरी 2023 को शुरू हुआ, यह 1 जनवरी 2023 को शुरू हुआ। दूसरा ऑप्शन है, योजना के तहत श्री अन्ना पोड़ो कुटकी, रागी, ज्वार, बाजरा आदि का उत्पादन करने वाले किसानों को 10 रुपये प्रति किलोग्राम की राशि दी जाएगी। तीसरा है, इस योजना का दायरा संपूर्ण मध्य प्रदेश होगा और इसकी अवधि वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक होगी। चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त सभी कथन सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह 1 जनवरी 2023 को शुरू हुआ था। अब हम थोड़ा इस योजना के बारे में जानेंगे। तो जो रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना है, तो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है किसके लिए है? अन्न प्रोत्साहन के लिए है। तो जो अन्न प्रोत्साहन योजना है तो उसमें कितने प्रति किलो रुपए की राशि दी जाएगी? तो किसानों को प्रति किलो 10 रुपये की राशि दी जाएगी। और यह कब हुआ था? यह 1 जनवरी 2023 को शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, एकलव्य शिक्षा विकास योजना शुरू की गई थी। पहला ऑप्शन है 1 सितंबर, दूसरा है 1 नवंबर 2010, तीसरा है 15 नवंबर 2010 एंड चौथा है 1 दिसंबर 2010। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा?
ये पूछा है एकलव्य शिक्षा विकास योजना कब शुरू की गई थी। तो कब शुरू की गई थी? 15 नवंबर 2010 को एकलव्य शिक्षा विकास योजना शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आहार अनुदान योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन पहला है यह 23 दिसंबर 2017 को शुरू हुआ। दूसरा है इसे मध्य प्रदेश के 15 विशेष पिछड़े जनजाति बहुलों में संचालित किया जा रहा है। तीसरा है इसके तहत बैगा, भरिया और सहरिया परिवारों की महिलाओं को पौष्टिक भोजन के लिए प्रति माह 800 रुपये की राशि जमा की जाती है। एंड चौथा एंड लास्ट ऑप्शन है यह योजना जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा इसके तहत बैगा, भरिया और सहरिया परिवारों की महिलाओं को पौष्टिक भोजन के प्रति माह 800 रुपये की राशि जमा की जाती है। तो जो आहार अनुदान योजना है, तो आहार अनुदान योजना कब शुरू की गई थी? 23 दिसंबर 2017 को शुरू की गई थी। तो ये किसके लिए शुरू की गई थी? आदिवासी बालक एवं बालिकाओं को अपने गृह निवास से बाहर महाविद्यालय एवं उच्च स्तर की शिक्षा निरंतर रखने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। तो जो संभाग स्तर पर है तो उसमें 2000 रुपये, जिला स्तर पर है तो उसमें 1250 रुपये और विकास खंड तथा तहसील स्तर पर उसको 800 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में बंधन योजना शुरू की गई थी? ऑप्शन पहला है बरवानी, दूसरा है जबलपुर, तीसरा है इंदौर एंड चौथा है बालाघाट। तो जो बंधन योजना है वो किस जिले में शुरू की गई थी? वो की गई थी बरवानी में। कहाँ की गई थी? बरवानी में। अगला क्वेश्चन है आवास सहायता योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन पहला है यह 23 दिसंबर 2016 को शुरू हुआ। दूसरा ऑप्शन है यह आदिवासी लड़कों और लड़कियों को उनके घर के बाहर निरंतर कॉलेज और उच्च शिक्षा के स्तर के लिए शुरू किया गया था। तीसरा ऑप्शन है डिवीज़न स्तर पर 2000 प्रति माह, जिला स्तर पर 1250 और विकास ब्लॉक और तहसील स्तर पर 800 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एंड चौथा ऑप्शन है यह योजना जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा डिवीज़न स्तर पर रुपये 2000 प्रति माह, जिला स्तर पर 1250 और ब्लॉक स्तर पर 800 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। कब शुरू की गई थी? 23 दिसंबर 2000 सॉरी यह कब शुरू की गई थी? यह शुरू की गई थी 23 दिसंबर 2016 को। तो इसमें से ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें 2000 प्रति माह ये नहीं मिलता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका आंसर ये सही था। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं आवास सहायता योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन पहला है यह 23 दिसंबर 2016 को शुरू हुआ। दूसरा ऑप्शन है यह आदिवासी लड़कों और लड़कियों को उनके घर के बाहर निरंतर कॉलेज और उच्च स्तर की शिक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। तीसरा ऑप्शन है डिवीज़न स्तर पर रुपये 2000 प्रति माह, जिला स्तर पर 1250 और विकास ब्लॉक और तहसील स्तर पर 800 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एंड चौथा एंड लास्ट ऑप्शन है यह योजना जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित है। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा डिवीज़न स्तर पर रुपये 2000 प्रति माह, जिला स्तर पर 1250 और ब्लॉक स्तर पर 800 प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? तो ऑप्शन पहला है 1 जनवरी 2013 को, दूसरा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2013 को, तीसरा ऑप्शन है
सितंबर मतलब 1 सितंबर को, एंड चौथा ऑप्शन है 1 अप्रैल 2014 को। तो इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2013 को। तो जो मुख्यमंत्री आवास स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 2013 को। कब शुरू की गई थी? 1 अप्रैल 2013। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 1 जुलाई 2023 को नरेंद्र मोदी द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन किस जिले से शुरू किया गया था? ऑप्शन पहला है शहडोल, दूसरा है संदेशवाता, तीसरा है इंदौर, एंड चौथा है मंडली बांसडोर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा शहडोल। तो जो नरेंद्र मोदी द्वारा सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन है वो किस जिले से शुरू किया गया था? शहडोल जिले से शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जनजाति राहत योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन पहला है घर के जलने की स्थिति में अधिकतम 15,000 की राशि प्रदान की जाती है। दूसरा है चल संपत्ति जैसे कार, जानवर के नुकसान के लिए 5,000 की राशि दी जाती है जो आजीविका का साधन है। तीसरा है अनाज, कपड़े, घरेलू वस्तुओं के नुकसान के मामले में 10,000 की राशि दी जाती है। एंड चौथा है कुएं, ट्यूबवेल, इलेक्ट्रिक मोटर, फलों के पेड़ों और अन्य आर्थिक संसाधनों के नुकसान के मामले में 5,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो इसका आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा अनाज, कपड़े, घरेलू वस्तुओं के नुकसान के मामले में 10,000 की राशि दी जाएगी। अगला क्वेश्चन है तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? ऑप्शन पहला है 10 जून 2006 को। एक सेकंड। ऑप्शन पहला है 10 जून 2006 को, दूसरा है 25 जनवरी 2008 को, तीसरा है 5 जून 2006 को, एंड चौथा है 25 जनवरी 2008 को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पूछा है तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 25 जनवरी 2008 को। कब शुरू किया गया था? 25 जनवरी 2008 को। अगला क्वेश्चन है PM जनमान योजना के तहत कौन सी मध्य प्रदेश जातियों को लक्षित किया गया है? ऑप्शन पहला है भगवान भील सहरिया, दूसरा है भील भरिया कोरकू, तीसरा है बैगा सहरिया भरिया, एंड चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बैगा सहरिया और भरिया। क्या हो जाएगा? बैगा सहरिया और भरिया। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री कौशल्या योजना का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पहला है 2017-18 से हर साल 2 लाख महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। ऑप्शन दूसरा है कौशल प्रवीणता के लिए प्रशिक्षण की अवधि आमतौर पर 15 दिन से 9 महीने लगभग 1,000 घंटे 1,000 से 1,200 घंटे की होगी। ऑप्शन तीसरा है आवेदक महिला की आयु 15 वर्ष से अधिक होनी चाहिए, एंड चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है मुख्यमंत्री जनजातीय स्वरोजगार योजना के अंतर्गत अधिकतम कितना ऋण सहायता मिल सकती है? ऑप्शन पहला है 25,000, दूसरा है 50,000, तीसरा है 1 लाख, एंड चौथा है 2 लाख। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 लाख रुपए। कितना होगा? 2 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखने से पहले मैं कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। तो जो भी आप लोग हमारे वीडियोस
जो हमने पहले डाले हैं वो भी देख लीजिए, क्योंकि वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ कराए हैं हमने। और आपको अगर PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पे PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, आपको उस पर क्लिक करते ही आप टेलीग्राम चैनल पर पहुँच जाएंगे, तो वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हैं तो आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप वीडियोस का लाभ उठा पाएँ। तो अगर गाइज आपको PDF चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, उस पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और ऐसे ही शानदार वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। और आपको अगली जिस भी टॉपिक पे चाहिए आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उस टॉपिक पे आपको वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुसूचित जातियों से संबंधित संत रविदास स्वरोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन पहला है, इसे 16 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया था। ऑप्शन दूसरा है, वित्तीय सहायता औद्योगिक विनिर्माण इकाइयों के लिए 1 लाख रुपए से 50 लाख रुपए तक और सेवा खुदरा व्यवसायों के लिए 1 लाख रुपए से 25 लाख रुपए तक है। ऑप्शन तीसरा है, ब्याज सब्सिडी प्रति वर्ष 5% की ब्याज दर पर अधिकतम 7 वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी। एंड चौथा एंड लास्ट ऑप्शन है, आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। जल्दी बताइए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा, आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित होना। तो जो रविदास स्वरोजगार योजना है इसमें 18 से 55 वर्ष आयु होनी चाहिए और इसमें अनुसूचित जनजाति वर्ग का होना आवश्यक होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 18 से 55 वर्ष इसका आंसर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना के तहत विनिर्माण गतिविधियों के लिए कितने रुपए तक की परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी? ऑप्शन पहला है 1 से 25 लाख रुपए, दूसरा है 1 से 10 लाख रुपए, तीसरा है 1 से 50 लाख रुपए एंड चौथा है 1 से 5 लाख। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 से 50 लाख रुपए। क्या हो जाएगा, 1 से 50 लाख रुपए। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान के तहत कितने कार्यक्रम शामिल किए गए हैं? तो ऑप्शन पहला है 24, दूसरा है 25, तीसरा है 20 एंड चौथा है 30। तो जो प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है इसके तहत कितने कार्यक्रम शामिल किए गए हैं? तो इसके अंतर्गत 20 कार्यक्रम शामिल किए गए। कितने? 20 कार्यक्रम शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पंचधारा योजना के तहत निम्नलिखित योजनाएं शामिल हैं। ऑप्शन पहला है कल्पवृक्ष, दूसरा है सामाजिक पेंशन, तीसरा है आयुष्मती, चौथा है ये सभी। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक पेंशन। क्या हो जाएगा, सामाजिक पेंशन। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों से संबंधित भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन पहला है, इसे 2022 में लॉन्च किया गया था। दूसरा है, सभी प्रकार के स्वरोजगार की स्थापना के लिए 10,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक और सेवा और खुदरा व्यवसायों के लिए 1 लाख रुपये से 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता। तीसरा ऑप्शन है,
ब्याज सब्सिडी प्रति वर्ष 7% की ब्याज दर पर अधिकतम 5 वर्ष की अवधि के लिए दी जाएगी। एंड चौथा ऑप्शन है आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए और अनुसूचित जनजाति श्रेणी से संबंधित होनी चाहिए। तो जो सॉरी एक मिनट, तो जो भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना कब शुरू हुई थी? 2022 को शुरू हुई थी और इसमें आयु क्या होती है? 18 से 55 वर्ष की होनी चाहिए और ये कौन सी जाति वर्ग के लिए है? अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए है। तो ये ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है अंत्योदय योजना में योजनाएं शामिल हैं। ऑप्शन पहला है मधुबन, दूसरा है सहारा, तीसरा है सार्वजनिक जीवन एंड चौथा है सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सभी। तो इसमें कौन कौन से शामिल है? मधुबन भी शामिल है, सहारा भी शामिल है, सार्वजनिक जीवन भी शामिल है। तो क्या आंसर हो जाएगा? ये सभी। ये सभी योजनाएं अंत्योदय योजना में शामिल हैं। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री दूध मवेशी आपूर्ति योजना शुरू हुई थी। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि मुख्यमंत्री दूध मवेशी आपूर्ति योजना कब शुरू हुई थी। ऑप्शन पहला है 6 सितंबर, दूसरा है 20 मार्च 2023, तीसरा है 17 सितंबर एंड चौथा है 31 मार्च 2017। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20 मार्च 2023। क्या होगा? 20 मार्च 2023 को शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन है सूरज धारा योजना कब शुरू हुई थी। तो ऑप्शन पहला है 1999 से 2000, 1999 से 2000, दूसरा है 2000 से 2001, तीसरा है 2001 से 2002 एंड चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो जो सूरज धारा योजना कब शुरू की गई थी? ये की गई थी 2001 में। कब की गई थी? 2001 में। तो जो सूरज धारा योजना है ये कौन सी जाति के लिए थी? तो ये थी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लघु एवं सीमांत कृषकों को अलाभकारी फसलों किस्म के स्थान पर लाभकारी दलहनी तिलहनी फसलों के उन्नत एवं विपुल उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज उपलब्ध कराना है। तो ये कब शुरू हुई थी? 2000 से 2001 में शुरू। तो अगला क्वेश्चन ये रहा। तो क्वेश्चन है मुख्यमंत्री दूधिया मवेशी आपूर्ति योजना से संबंधित जनजाति है। तो ऑप्शन है बैगा, दूसरा है भरिया, तीसरा है सहरिया या चौथा है एक सभी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा भरिया। तो जो मुख्यमंत्री दूधिया मवेशी आपूर्ति योजना है तो इससे कौन सी जाति जनजाति संबंधित है? तो भरिया जाति संबंधित है। सॉरी ये गलत हो गया, एक सेकंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा सभी। तो इसमें कौन कौन सी शामिल हो जाती है? बैगा भी है, भरिया भी है, सहरिया भी है और तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। अगला क्वेश्चन है तांत्या मामा आर्थिक कल्याण योजना शुरू हो गई थी। इसमें ये पूछा है तांत्या मामा आर्थिक कल्याण योजना कब शुरू हुई थी। तो ऑप्शन पहला है 6 सितंबर, दूसरा है 4 मार्च 2023, तीसरा ऑप्शन है 4 सितंबर एंड चौथा ऑप्शन है 15 अगस्त 2023। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 सितंबर। क्या हो जाएगा? 6 सितंबर। अगला क्वेश्चन है तांत्या मामा आर्थिक कल्याण योजना का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन है नए उद्यमों की स्थापना, दूसरा है
कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करना। तीसरा है ए और बी दोनों। एंड चौथा है छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ए और बी दोनों हो जाएगा। तो इसमें नए उद्यमों की स्थापना भी शामिल है और इसमें कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करना भी शामिल है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हो जाएगा। अगला, मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति वित्त पोषण योजना यह शुरू हुई। ऑप्शन पहला है 6 सितंबर, सॉरी एक सेकेंड, हाँ, तो ऑप्शन पहला है 6 सितंबर। दूसरा है, ये थोड़ा ऑप्शन गलत है, मैं इसका आंसर बता दूंगी। तो दूसरा है 6 सितंबर, तीसरा है 15 सितंबर एंड चौथा है 17 अगस्त 2020। तो जो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 6 सितंबर तो सही, इसमें 2022 भी ऐड कर लेना। ओके, इसमें क्या हो जाएगा? 6 सितंबर 2022 हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी दुर्गावती स्वरोजगार योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन पहला है यह योजना 1 अप्रैल 2003 को शुरू की गई थी। दूसरा है इस योजना का उद्देश्य एसटी श्रेणी से कम 5,000 शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को उद्यमियों के रूप में विकसित करना है। तीसरा है इस योजना के तहत आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए एंड चौथा है कम से कम 8वां मानक पास होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इस योजना के तहत आयु 18 से 60 वर्ष होनी चाहिए। तो इसमें आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 60 वर्ष की होनी चाहिए। और इसमें जो ये कार्यक्रम कितने सप्ताह का होगा? तो ये 4 सप्ताह का होगा। ठीक है, तो ये 4 सप्ताह का कार्यक्रम होगा और इसमें आयु कितनी होनी चाहिए? 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हीमोग्लोबिनोपैथी नैदानिक कार्यक्रम शुरू हुआ, तो ये कब शुरू हुआ था? तो ऑप्शन देख लेते हैं। 31 मार्च 2017, दूसरा है 15 जुलाई 2022, तीसरा ऑप्शन है 17 सितंबर एंड चौथा है 22 मई 2013। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा 15 जुलाई 2022। क्या हो जाएगा? 15 जुलाई 2022 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जावाली योजना 1992-93 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य वेश्यावृत्ति को समाप्त करना था, जिसकी महिलाओं को रोकथाम के उद्देश्य से शुरू की गई योजना में शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन पहला है वेदिया, दूसरा है बंसरा, तीसरा है संसी एंड चौथा है सभी शामिल हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा सभी शामिल है। तो ऊर्जा वाली योजना में कौन कौन शामिल है? वेदिया भी शामिल है, वंसरा भी शामिल है और संसी भी शामिल है। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी शामिल हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन कल्याण और सूरज अभियान कब शुरू हुआ? ऑप्शन है 17 सितंबर 2021, दूसरा है 22 सितंबर 2021, तीसरा है 15 अप्रैल 2021 एंड चौथा है 22 मई 2021। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 सितंबर 2021। क्या होगा? 17 सितंबर 2021 को हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन पहला है इसे जनवरी 2006 में लॉन्च किया गया था, दूसरा है यह जनजातीय मामलों के विभाग द्वारा शुरू किया गया था, तीसरा है जो लड़कियां 10वीं कक्षा पास करती हैं और 11वीं कक्षा में प्रवेश करती हैं उन्हें 10,000 की राशि दी जाएगी एंड चौथा है वर्तमान में इस योजना को एकीकृत छात्रावास योजना में विलय कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कमेंट में बताइए।
तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जिससे आपको सारी पीडीएफ मिलती रहे। और अगर आपको और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिएगा, हम और टॉपिक की वीडियो भी अपलोड कर देंगे। तो इसका आंसर बताइए जल्दी। तो इसमें क्या पूछा है, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो इसमें कौन से कथन गलत है, इसमें जो लड़कियां 10वीं कक्षा पास करती हैं और 11वीं कक्षा में प्रवेश करती हैं उन्हें 10,000 की राशि दी जाएगी। तो यह आंसर इसका गलत हो जाएगा। तो जो इसमें जो बालिकाएं हैं वो 10वीं उत्तीर्ण होकर 11वीं में प्रवेश करती हैं, उन्हें राशि कितनी मिलती है, 3,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। तो ये भी पूछ सकते हैं कितनी राशि दी जाती है, तो 3,000 रुपये की राशि दी जाएगी। तो ये तो अपने आप में ही गलत हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन पहला है, इसी जुलाई 2004 में लॉन्च किया गया था। दूसरा है, 1 अप्रैल 2008 को इस योजना का सर्व शिक्षा अभियान के साथ विलय कर दिया गया। तीसरा है, ST/ST लड़कियों के लिए प्राथमिक स्तर पर आवासीय स्कूलों में 75% सीटों का आरक्षण। एंड चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त सभी तथ्य सही हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी तथ्य सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अत्याचार निवारण अधिनियम कब लागू हुआ। तो ऑप्शन पहला है 11 जनवरी 1989 को। दूसरा ऑप्शन है 12 जनवरी 1989 को। तीसरा ऑप्शन है 1 जनवरी 1989 एंड चौथा ऑप्शन है 31 जनवरी 1989। टेंशन मत लीजिए, पेपर में इतना क्लोजली ऑप्शन नहीं देंगे, तो आप पे बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1989। अगला क्वेश्चन है, सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत प्रदान की गई राशि के संबंध में जो 2003-04 में शुरू की गई थी। तो ऑप्शन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 20,000 पर। ऑप्शन दूसरा है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण करने पर 30,000 रुपये। तीसरा ऑप्शन है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का साक्षात्कार पास करने पर 25,000 रुपये। एंड चौथा ऑप्शन है, उपरोक्त सभी तथ्य सही हैं। तो इसका आंसर बताइए। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा उपरोक्त सभी तथ्य सही है। क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी तथ्य सही। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है तो कमेंट में लिख दीजिएगा, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए हम ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस लाते रहेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी वीडियो चाहिए है तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं कल अगली ऐसी ही मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू।